Hello lovely student, welcome to Silence Classes e-learning platform. Today we are going to do the exercise that is exponent and power. Chapter number 4 of ML Agarwal. Introduction part ऑलरेडी बेटा प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाके देख सकते हो. एक्सरसाइज 4.1 भी ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है. एक्सरसाइज 4.2 हम लोग करने जा रहे हैं आज. आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग इन द ईजिएस्ट मैनर पॉसिबल. ओके, सब कुछ सारे क्वेश्चन हम लोग ईजिएस्ट मैनर में करेंगे. अगर इंट्रोडक्शन पार्ट आप लोग ने देख रखा है बेटा, तो आप लोग को क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी. तो अभी तक अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि पहले जाके इंट्रोडक्शन पार्ट को देख लीजिए. उसके बाद एक्सरसाइज 4.2 को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए. आप लोग हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. उसके बाद वीडियो देख के अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं. लेट्स कंटिन्यू. क्वेश्चन नंबर 4.2 का देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, हमें लॉ यूज़ करने हैं बेटा. सिंप्लीफाई एंड राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें लिखना है. तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा 2 to the power 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 to the power 4. अब हमें एक लॉ पता है बेटा जिसका बेस सेम होता है बेटा. जब बेस सेम होता है तो एक्सपोनेंट अगर मल्टीप्लिकेशन है, अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन के साइन है तो पावर प्लस हो जाती है. तो पावर क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है. तो लिख देंगे 2 की पावर 7 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 11. ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया. ठीक है, देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है बेटा. अब लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 p की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय p की पावर 3. सो हो जाएगा p की पावर 5 प्लस 3. सो p की पावर 5 6 7 8, p की पावर 8. ये हो जाएगा आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है? -7 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय -7 की पावर 11. सो हो जाएगा -7 ओके की पावर 5 प्लस 11. सो हो जाएगा हमारे पास -7 की पावर 16. -7 की पावर 16. ठीक है, अब हम लोग कर लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4. 3/5 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 3/5 की पावर 2. अब क्या है बेटा? डिवाइड का साइन है. जब डिवाइड का साइन होता है तो क्या होती है? पावर माइनस हो जाती है बेटा. पावर क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है. तो बेस तो सेम है तो सेम लिख लेंगे 3/5. खास ध्यान रखिएगा बेटा, बेस सेम होना चाहिए, बेस डिफरेंट नहीं होना चाहिए. 6 - 2 तो हो जाएगा 3/5 की पावर 4. 3/5 की पावर 4 -6 की पावर 7 डिवाइडेड बाय -6 की पावर 3. तो बेस सेम है तो बेटा हो जाएगा -6 और पावर माइनस हो जाएगी यानी 7 - 3 तो हो जाएगा -6 की पावर 4. ओके, अब क्या होता है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 की पावर x मल्टीप्लाइड बाय 7 की पावर 3. तो बेस सेम हो जाएगा तो लिख लेंगे बेटा 7x प्लस 3. ओके, अब ऐड नहीं हो सकता है तो 7 टू द पावर x प्लस 3 यही हमारा आंसर है. ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सिंप्लीफाई एंड राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. सिंप्लीफाई करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. सबसे पहला क्वेश्चन है 5 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 12. सारे बेस सेम हो जाएंगे तो 5 की पावर 3 प्लस 7 प्लस 12. ठीक है, तो हो जाएगा 5 की पावर 7 प्लस 3 कितना होता है? 10. 10 प्लस 12 कितना हो गया? 22. तो 5 की पावर 22 हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था इसलिए बेटा इसको इसी फॉर्म में हम लिख देंगे क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है. अब सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? a की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय a की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय a की पावर 7. तो बेस सेम है तो 8 की पावर 5 प्लस 3 प्लस 7 तो a की पावर 15 हो जाएगा बेटा. क्या हो जाएगा? a की पावर 15. अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हमसे क्या कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 3 7 की पावर 12 है मल्टीप्लाइड बाय 7 की पावर 3 है. ब्रैकेट में डिवाइड है 7 की पावर 4. तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएगी यानी 7 की पावर 12 प्लस 3 ओके डिवाइडेड बाय 7 की पावर 4. तो 7 की पावर 15 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 4 तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 की पावर 11. क्या आ जाएगा बेटा? 7 की पावर 11. क्योंकि क्या हो जाएंगी? पावर माइनस हो जाएंगी, पावर माइनस हो जाएंगी. अब ठीक है, पहले प्लस हुई फिर यहाँ पर चाहे तो इसका ऐसे आप नोट डाउन भी कर सकते हो 7 की पावर 15 माइनस 4 तो 7 की पावर 11. इस तरीके से आप लिख सकते हो. ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई एंड राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. सिंप्लीफाई करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है बेटा. बहुत ही ईजी है. क्वेश्चन नंबर 1 2 की पावर
2 ओके ओवर पावर, इसे क्या बोलते हैं बेटा, ओवर पावर 100 बोलते हैं, ठीक है। तो जब ब्रैकेट में जब कोई भी चीज़ होती है तो आपको पता है ब्रैकेट जब हटता है बेटा तो हमेशा क्या होता है, कोई भी साइन नहीं होता है तो मल्टीप्लिकेशन होता है। तो पावर क्या कर देंगे, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। सो 2 की पावर 200 हो जाएगी बेटा, 2 की पावर क्या हो जाएगी बेटा, 200 हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है -7 की पावर 6, ठीक है, ओवर पावर 5। तो ब्रैकेट हटाएंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, -7 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 5, -7 की पावर 6 5 जा 30, कितना हो जाएगा 30। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। 3 की पावर 2 ओवर पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 4 ओवर पावर 7। अब 3 की पावर 5 2 जा 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 7 4 जा 28, ठीक है। अब देखिए बेटा बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है बेटा, अगर मल्टीप्लाई होता है प्लस हो जाती है। तो 3 की पावर 10 प्लस 28, तो 3 की पावर 38 क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ओके, 3 की पावर 38 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही इजी चैप्टर है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको पता है ब्रैकेट्स जब हटते हैं बेटा तो पावर के पास जब ब्रैकेट हटते हैं तो मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाती है। ओके, अगर मल्टीप्लाई का साइन हो, डिवाइड हो तो माइनस, डिवाइड हो तो माइनस। सिंप्लीफाई एंड राइट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, फिर से वही करना है बेटा। a की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई a की पावर 5 अपॉन a की पावर 3 ओवर पावर 2। सो बेस सेम है, पावर प्लस, a की पावर 3 प्लस 5 कर देते हैं अपॉन a की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देते हैं। सो क्या हो जाएगा, a की पावर 5 6 7 8 अपॉन a की पावर 3 2 जा 6, ठीक है, हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें, अगर सिंप्लीफाई कर देंगे बेटा तो देखिए a की पावर 6 टाइम है तो a की पावर 6 टाइम इसमें कट जाएगी तो क्या आ जाएगा, a की पावर 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, a की पावर 2 आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। क्योंकि अगर ऊपर इसको एक्सपैंड करते हैं तो a कितनी बार लिखेंगे 8 टाइम्स, नीचे कितनी बार लिखेंगे 6 टाइम, तो 6 टाइम्स ऊपर नीचे काट देंगे तो कितनी टाइम्स बचेगा बेटा, a 2 टाइम्स बचेगा, तो वही आंसर हो गया, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या हो जाएगा बेटा, 2 की पावर 3 ओवर पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5। अब क्या है बेटा, ब्रैकेट जैसे ही ओपन करेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 3 4 जा 12 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5। तो बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो माइनस हो जाता है बेटा, तो 2 की पावर 12 माइनस 5, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा बेटा 7, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 7, ये हो गया आंसर। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं बेटा। बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 6 की पावर 2 ओवर पावर 3 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 की पावर 5। अब देखिए बेटा इसको ओपन करते हैं तो हो जाएगा 6 की पावर 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 की पावर 5। बेस क्या है बेटा, सेम है, डिवाइड हो रहा है, पावर माइनस हो जाएंगी, तो 6 की पावर 6 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 की पावर 5, ठीक है। तो हो जाएगा 6 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 की पावर 5। अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो बेस क्या हो जाता है, बेस बेटा मल्टीप्लाई हो रही है, सेम है, ठीक है, तो पावर प्लस 6 की पावर 2 प्लस 5, तो हो जाएगा 6 की पावर 7, 6 की पावर 7। ये हमारा आंसर हो गया है बेटा, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं बेटा, सिंप्लीफाई एंड राइट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सेम वही करना है बेटा, बट इसमें कॉन्सेप्ट दूसरा है, समझेंगे कौन सा है। अगर इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है तो आता होगा। ओके, क्या है बेटा, 5 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 की पावर 4। अब क्या है बेटा, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, जब पावर सेम होती है तो पावर कॉमन हो जाती है और बेस मल्टीप्लाई हो जाता है। सो 5 8 जा 40, 40 की पावर 4, ये हो जाएगा आंसर। सेकेंड, -3 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय -5 की पावर 6, क्या हो जाएगा बेटा, देखिए सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 15, तो 15 की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो तो पावर जो है बेटा क्या हो जाती है, कॉमन आ जाती है और बेस मल्टीप्लाई हो जाता है। थर्ड, 3 की पावर 10 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 15, सो बेस सेम हो जाएगा, तो 3/10 मल्टीप्लाइड बाय 2/15 की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं बेटा, देखिए कट कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10,
तो क्या आ जाएगा, 1 1 1 एंड 5 5 25, 1 की पावर 1/25 की पावर 5, 1/25 की पावर 5 हमारा आंसर हो जाएगा। दिस इज़ द ईजिएस्ट वे टू डू ऑल दीज क्वेश्चंस। इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देख लीजिए बेटा, ये सब कॉन्सेप्ट मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको समझा दिए हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बेटा हम लोग से, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सेम वही करना है, सिंप्लीफाई एक्सपोनेंशियल फॉर्म, बस डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है बेटा, ठीक है। 2/4, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर 6 अपॉन 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर 4। अब देखिए बेटा, इसको करने का सबसे ईजी तरीका है, ठीक है। क्या क्या दिया है, सेम कर लें बेटा। सबसे दो तरीके हैं, दोनों सिखाऊंगा बेटा। सबसे पहले क्या करिए, मल्टीप्लिकेशन है, पावर प्लस कर लीजिए, तो 2 की पावर 5 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 7 की पावर 9 हो जाएगा। अब 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 की पावर 4, ठीक है। अब देखिए बेटा, इसको डिवाइड करते हैं ऊपर नीचे, तो 2 यानी 3 बार लिखा है और 2 5 बार लिखा है, तो इससे काटेंगे तो 2 की पावर क्या बच जाएगी बेटा, 2 की पावर 2 बच जाएगी। 7 4 बार है और 7 9 बार है, ठीक है। अगर 4 बार चला जाएगा तो 5 बार बचेगा, तो 7 की पावर 5 बचेगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 की पावर 5, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये है बेटा, एक तरीका डायरेक्ट है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, पहले ही काट दो इसको, ठीक है, बाद में प्लस करो। तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 दो 2 हो जाएंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा। चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, चाहे तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। दोनों में आंसर सेम ही आएगा, कोई भी इशू नहीं होगा। क्या दिया है, 3 की पावर 2 होल पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय -2 की पावर 5 अपॉन -2 की पावर 3। सिंपल है बेटा, 3 की पावर कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय -2 की पावर 5 हो जाएगा अपॉन -2 की पावर 3 हो जाएगा। तो -2 की पावर 3 है और -2 की पावर 5 है, तो 3 बार कट जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा, 3 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय -2 की पावर 3 बार कट जाएगी तो 2 बार बचेगी, -2 की पावर 2, ठीक है। बस ये देखना है बेटा, देखिए ये 2 से -2 से कैंसिल हो गया। अब 3, ये 3 बार लिखा है और ये 5 बार लिखा है, तो 2 3 बार कट जाएगा, 2 बार बच जाएगा, तो -2 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था, इसलिए इसको सॉल्व नहीं करना था, अदरवाइज चाहते तो इसको सॉल्व भी कर सकते थे बेटा, ठीक है। अब 2 की पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय a की पावर 5 अपॉन 4 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय a की पावर 3 दिया है, ठीक है बेटा। अब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3। अब देखिए हमारे पास 4 कितनी बार लिखा है बेटा, 3 टाइम्स, ठीक है। तो अब और a कितनी बार लिखा है बेटा, 5 टाइम्स और 3 टाइम्स। सबसे पहले तो कट सकता है a। अब चाहो तो बेटा इसको 2 में कन्वर्ट कर लो, देखिए क्या होता है बेटा, 4, इसको कन्वर्ट करने का एक तरीका है। 4 कितनी बार लिखा है बेटा, 3 टाइम्स लिखा है, ठीक है। 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है। अब क्या हो जाता है बेटा, अब हमें क्या मिलेगा बेटा, 4 की पावर, अब इसको 2 में चेंज करना हो तो देखिए 2 2 जा 4 होता है, यानी 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2, सारे 2 हैं तो मल्टीप्लिकेशन में पावर प्लस हो जाएगी, तो 2 की पावर 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया 6, ठीक है। इसका डबल हो जाता है बेटा, तो लिख सकते हैं 2 की पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय a की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय a की पावर 3। अब क्या करेंगे बेटा हम लोग, 2 की पावर 6 है और 8 है, कितनी बार बचेगा बेटा, 2 टाइम्स, इधर कितना बचेगा 2 टाइम्स, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय a की पावर 2, ओके। सो हमारा ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गया बेटा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 11 टू द पावर 8 अपॉन 21 टू द पावर नथिंग मल्टीप्लाइड बाय 11 टू द पावर 3। अब देखिए बेटा 21 है और ऊपर 7 है, ठीक है। अब चाहे तो हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं बेटा, कैसे, देखिए 3 1 = 3, ओके, 3 7 = 21। अब क्या बचा बेटा हमारे पास, 7 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 11 की पावर 8 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाय 11 की पावर 3। अब 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय, अब देखिए 11 3 टाइम्स है, 11 8 टाइम्स है बेटा, 3 टाइम्स अगर कैंसिल हो जाएगा तो कितनी बार बचेगा बेटा, 5 टाइम्स, सो 11 की पावर 5, सो 7 मल्टीप्लाइड बाय 11 की पावर 5 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ईजी तरीका था बेटा, क्योंकि अगर 21 को भी करते बेटा तो 7 की पावर हम कर सकते थे 7, ठीक है। अगर उसको डिवाइड कर लेते तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 आ जाता, 3 से 3 कट जाता, तो उस तरीके से भी कर सकते थे, डायरेक्ट भी हम कैंसिल कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट कैंसिल कर दिया उसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन वही कर सकता है जिसने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है या तो जिसको इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यही क्वेश्चन हो जाता है। 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 4 की पावर 0। अब क्या हो जाएगा बेटा, जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है उसको पता है जब पावर 0 होती है तो नंबर 1 में कन्वर्ट हो जाता है, कोई भी नंबर हो। 2 की पावर 0 यानी 1, प्लस 3 की पावर 0 यानी 1, 4 की पावर 0 यानी 1, 1 प्लस 1 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2। कितना आंसर आया, 2। कितना इजी था क्वेश्चन, बट जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके लिए इजी है बेटा, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे कि 0 पावर मतलब क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय 4 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 0, 3 की पावर 0 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, आंसर क्या आ गया 1, ठीक है। क्वेश्चन नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है बेटा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। किस में चेंज करना है बेटा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। 25/64। अब 25 का एलसीएम ले लेते हैं बेटा, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो 5 5 25, 5 1 5, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 2 अपॉन क्या दिया है बेटा 64, क्या दिया है 64। अब देखिए पावर क्या है बेटा 2 है, ओके। सो किससे कर सकते हैं कि 2 टाइम्स में चला जाए, 8 8 जा 64 एंड 8 1 जा 8, तो देखिए कितनी बार आया 8 टू द पावर 2। अब इसको लिख सकते हैं बेटा 5/8 की पावर 2, इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। सो एक तरीका ये हो गया हमारा, ठीक है। चाहते तो हम इसको 2 से भी कर सकते थे बेटा, 2 से करते फिर 2 2 2 2 करते चले जाते बेटा, तो उसके बाद हम लोग ग्रुपिंग बना लेते 2 की, तो फिर मल्टीप्लाई कर लेते तो भी सेम आता बेटा, ठीक है। अब क्या दिया है 125/216। अब 125 को कर लेते हैं पहले बेटा, ठीक है। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो हो गया -5 का क्यूब अपॉन, अब बेटा हमें क्या करना है बेटा, क्यूब में चाहिए, क्या चाहिए बेटा क्यूब में, तो हमारा क्या होता है बेटा 216 को नॉर्मल प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं बेटा, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 0 आ जाएगा बेटा क्योंकि 2 नंबर साथ में ले रहे हैं। 2 5 जा 10, ओके। 2 4 जा 8, 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अब देखिए 3 है ना बेटा, तो 3 3 के ग्रुप बना लें, 2 की पावर 3, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 7, सॉरी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि पावर हमें क्या चाहिए 3 चाहिए। अच्छा अब हमें पता है पावर जब सेम होती है तो बेस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो -5 की पावर 3 अपॉन 3 2 जा 6, 6 की पावर 3, तो इसको लिख सकते हैं -5/6 की पावर 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ईजी है, ग्रुप जितने का बनाना है बेटा उस हिसाब से हम करते हैं, ठीक है। नाउ -343 अपॉन 729, 343 कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले 343 किससे करेंगे बेटा, हम लोग 2 से नहीं जा सकता है, 3 से नहीं जा सकता है, 4 से नहीं जाएगा क्योंकि 3 से नहीं जा रहा है बेटा, 5 से नहीं जा सकता है, ठीक है। 3 और 2 से नहीं जा रहा है तो 6 से नहीं जाएगा, 7 से करके देखते हैं बेटा, 7, सो 7 3 4 3 को 7 से डिवाइड करते हैं, ओके। 7 की डिवाइड 7 7 जा 6 7 जा 42 हो गया बेटा, ओके। 7 5 जा 35, उससे भी नहीं जाएगा, 7 4 जा 28, तो हमारे पास हो गया बेटा, ये बचेगा हमारे पास 14 8 63, 7 9 जा 63, 49 आ गया, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। इसके लिए बेटा डिविजिबिलिटी रूल आपको आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर डिविजिबिलिटी रूल आप लोग को आते हैं बेटा तो चीज़ें करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाती हैं बेटा, ठीक है। अब देखिए क्या करना है बेटा, 729 को करना है बेटा, ठीक है। तो 9 + 2 11 + 7 18 होता है, 18 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, ओके। अब 4 5 6 7 8 9 3 से चला जाएगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से चला जाएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अब कितने के ग्रुप चाहिए बेटा, 3 का होना चाहिए, तो 3 3 6,
ठीक है, यानी 3 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। ओके हम डायरेक्टली लिख सकते थे बेटा 9 की पावर 3, मगर मैंने इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि आप लोग को सॉल्व आना चाहिए कि किस तरीके से किया जा रहा है। अब पावर सेम है बेटा, पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -7 की पावर 3 अपॉन 3 3 जा 9 की पावर 3, तो लिख सकते हैं -7 अपॉन 9 की पावर 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके दिस इज द ईजिएस्ट वे टू डू दीज क्वेश्चंस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई करना है बेटा इसको भी। क्वेश्चन नंबर 1, 2 टू द पावर 5 ओवर पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 टू द पावर 3 अपॉन 8 टू द पावर 8 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब क्या कर सकते हैं बेटा, अब देखिए ओपन करेंगे तो 2 की पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय 7 की पावर 3 अपॉन, अब 8 को हम क्या करना चाहे बेटा पावर 2 की पावर में बना लें, ठीक है, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए 8 कितने टाइम्स बनेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, यानी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 3। ओके अब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे बेटा प्लस हो जाएंगी, बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएंगी, तो 2 की पावर 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना हो गया बेटा 3 प्लस 3 6 प्लस 9, लिख सकते हैं 2 की पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब 2 की पावर 10 है और 2 की पावर 9 है बेटा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बचेगा 2 7 की पावर 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 की पावर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय t की पावर 8 10 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय t की पावर 4, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं बेटा, अब इसको हम लोग किस में चेंज कर सकते हैं, सबसे पहले 5 5 से 25 होता है बेटा, इसको भी चेंज कर लेते हैं। 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय t की पावर 8 अपॉन, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं बेटा हम लोग, 10 है 10, अगर एलसीएम लेते हैं बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 5 10 5 1 5, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 3, ऐसे ही तो लिखेंगे बेटा, सेम इसी तरीके से लिखेंगे क्योंकि इसको 2 5 10 10 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय t की पावर 8। अब क्या कर सकते हैं बेटा 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 3 यानी 2 भी 3 बार है और 5 भी 3 टाइम्स है, ठीक है, तो लिख सकते हैं 5 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय t की पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय t की पावर 4, 1 टाइम्स बच जाएगा बेटा, अब 4 टाइम्स बच जाएगा, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ लिख दे रहा हूँ बेटा 5 मल्टीप्लाइड बाय t की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 3, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही ईजी है बेटा, सिर्फ इन कॉन्सेप्ट को सॉल्व करना होगा बेटा आपको कि इस जो बेस है वो हम किस तरीके से ऊपर वाले बेस को नीचे के बराबर या नीचे वाले बेस को ऊपर के बराबर कर पाए, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, 3 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 25 अपॉन 5 की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 की पावर 5, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा 3 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 5, क्योंकि 2 5 10 होता है बेटा, तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 5, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 2, क्योंकि बेटा 5 5 25, 5 की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय, इसको लिख सकते हैं 2 3 6 यानी 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 5, हो गया बेटा, सब स्प्लिट हो गया। अब देखिए क्या दिया है बेटा 5 की पावर बेस सेम है, पावर प्लस हो जाएगी, डायरेक्ट काट भी सकते हैं, 5 की पावर 7 है बेटा, 5 की पावर 5 और 5 की पावर 2 कट जाएगी, ठीक है, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 ये कट जाएगा, 3 की पावर 5 3 की पावर 5 कट जाएगा, ठीक है, आंसर क्या आएगा बेटा 1, आंसर कितना बचेगा बेटा 1 बचेगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको स्प्लिट करना है, चीज़ों को स्प्लिट कर देंगे तो समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है बेटा
-3 की पावर 5 की ओवर पावर -3। सबसे पहले माइनस की जो पावर है बेटा उसको पॉजिटिव में चेंज करते हैं। तो माइनस, ठीक है, सेंटर में है तो लिख देंगे रेसिप्रोकल, अगर इसको कर दें यानी 5/3 कर दें तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 10 11 12, 125 अपॉन 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27 माइनस का। ठीक है, इस तरीके से आंसर चाहे तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं बेटा, और अगर चाहे तो इसको मिक्स में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही आंसर करेक्ट हो जाएंगे, कोई भी इशू नहीं होगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है बेटा, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग अगेन। -1/2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 की पावर 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा, बहुत ही ईजी है। देखिए सबसे पहले लिख सकते हैं -1 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 5, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं बेटा, मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 6 अपॉन 1, कोई इशू नहीं है। 3 की पावर 3 अपॉन 4 की पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए 2 की पावर 5 2 की पावर 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब सो हमारे पास क्या बचा बेटा, -1 की पावर 5, -1 की पावर 5 का मतलब हो गया -1 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि 2 की पावर 1 यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 3 जा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27 अपॉन 4 4 जा 16 और 16 4 जा 24, 4 जा 4 5 6 64। ओके, अब ऊपर मल्टीप्लाई कर दें बेटा, सो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 1 5 माइनस का 54 अपॉन 64। अब इसको चाहे तो काट सकते हैं बेटा, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो माइनस का 27 अपॉन 32 क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। माइनस का 27 अपॉन 32 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा। बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट -3/4 पावर 3 -5/2 3 मल्टीप्लाइड बाय -2/3 पावर 4। ठीक है, अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, माइनस करा हुआ है हमारे पास। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सो 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, माइनस का 27 ही रहेगा। 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 6 4 जा 24, 4 1 जा 4 5 6 64 माइनस 5 5 जा 25, 25 5 जा 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 125 कितना आ गया बेटा, माइनस का 125 अपॉन 2 2 जा 4 4 2 जा 8 मल्टीप्लाइड बाय, अब 4 कितनी बार है बेटा, 2 4 टाइम्स है, 2 2 जा 4 4, ओके, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 माइनस इवन नंबर पे जब होता है बेटा तो क्या हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। 3 3 जा 9, ओके, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 9 9 जा 81 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे बेटा, तो अब हम लोग एलसीएम ले सकते हैं इसका। तो माइनस का 27 अपॉन 64 माइनस माइनस प्लस का 125 अपॉन 8 मल्टीप्लाइड बाय 16 अपॉन 81। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो ये बिग ब्रैकेट है बेटा उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस कॉपी कर लीजिए बेटा, मैं इसको रब कर देता हूँ। तो जो भी हमारे पास एलसीएम आएगा बेटा, तो 64 एलसीएम आ जाएगा। तो 64 1 जा 64 माइनस 27 प्लस 8 8 जा 64। ठीक है, 8 से 125 मल्टीप्लाइड बाय 8 करेंगे। ओके, सो 5 8 जा 40, 8 2 जा 16 17 18 19 20, 8 1 जा 8 9 10 कितना आ गया 1000 मल्टीप्लाइड बाय 16 अपॉन 81। ठीक है, अब प्लस माइनस कितना हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 27, 3 आ जाएगा, बचेगा 9, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 9। तो 973 अपॉन 64
मल्टीप्लाइड बाय 16/81। ओके, अब 2 से कट जाएगा, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अगेन 2 से कट जाएगा बेटा, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। ठीक है, अब 9 7 + 3 19, ये नहीं जाएगा बेटा। अब 7 से देख सकते हैं बेटा कि 7 से चला जाएगा कि नहीं जाएगा। 9 7 3, 7 1 जा 7, कितना बचा 27। ओके, नहीं जाएगा। 7 4 जा, नहीं जा रहा है बेटा, तो हमारा हो जाएगा 973/4 1 जा 4, 4 8 जा 32। ओके, 973/324। ओके, ये हमारा अभी आंसर आ रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हैं बेटा, डिवीजन कर लें बेटा। अब नॉर्मल डिवीजन कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब डिवीजन कर लेते हैं बेटा। 973 को 324 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। सो 3 3 जा 9 होता है, 3 4 जा 12, 3 जा 6, 3 से करते हैं बेटा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 1 7 एंड 3 3 जा 9, सो बचेगा 1। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 3 1/324। 3 1/324 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन था बेटा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि इसमें इसको सॉल्व करने के लिए बेटा हमें एलसीएम लेना पड़ा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है बेटा, सिंप्लीफाई अगेन 3/2 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय -2/5 टू द पावर -1। ओके, हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा। अब हमें क्या क्या करना है बेटा, सबसे पहले माइनस वालों को पॉजिटिव में चेंज कर लें। तो जब पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे बेटा, इसको रेसिप्रोकल कर लें। सो लिख दे 2/3 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 5/2 की पावर 1। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं बेटा, 2/3, अब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लें तो फिर से रेसिप्रोकल हो जाएगा बेटा, तो -2/5 हो जाएगा। अब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर ले, 2 2 जा 4, -4, 5 3 जा 15, -4/15 आंसर आ जाएगा। सिंपल है, पहले नेगेटिव था इसलिए पॉजिटिव के लिए रेसिप्रोकल कर लिया बेटा। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं बेटा हम लोग, डिवीजन में रेसिप्रोकल कर लेते हैं राइट हैंड साइड की डिजिट। जो हमारे डिवीजन के राइट हैंड साइड पे डिजिट होती है बेटा उसे रेसिप्रोकल करते हैं, जो डिवीजन के राइट हैंड साइड पे डिजिट होती है उसे रेसिप्रोकल करते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया। अब बिग ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, -1/4 पावर -1 पावर -2। अब सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम लोग ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सारे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो आ जाएगा -1/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, -1/4 की पावर 4 आ गई बेटा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या कर सकते हैं, माइनस में 1 है बेटा, तो पावर जैसे ही ओपन करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 हमारा कितना होता है बेटा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 4 4 जा 16 होता है, 16 मल्टीप्लाइड बाय 16 कर देते हैं, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 7 8 9, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, 6 5 2, 256, 1/256 इसका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी था, बस आपको मल्टीपल ब्रैकेट्स दिखे थे, इस वजह से हो सकता है कि आप लोग को थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाए, मगर ब्रैकेट्स को ओपन करोगे तो सब मल्टीप्लाई होते हुए चले जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, 1/3 -2 प्लस 1/4 -2 प्लस 1/5 -2 माइनस 1/6 -2। सबसे पहले रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव कर लेते हैं। सो 3/1 लिखने की जरूरत नहीं है, 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 2 माइनस 6 की पावर 2, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36। प्लस किया हमने बेटा तो क्या आया, 16 प्लस 25 प्लस 9। ओके, सो 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 9 20, 2 प्लस 2 4 1 5, कितना आ गया 50 माइनस 36।
तो आंसर आ जाएगा 14। आंसर क्या आ गया बेटा? 14 आ गया। बहुत ही ईजी है, सिर्फ क्या करना है बेटा, रेसिप्रोकल कर लेना है। बेस हमें 1 आ रहा है तो बेटा बेस को रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ। इसका हमें क्या निकालना है बेटा? रेसिप्रोकल निकालना है। माइनस का 2/3 की पावर 4 है मल्टीप्लाइड बाय -3/4 की पावर 3 है। अब इसको अगर हम ओपन करना चाहें बेटा तो कैसे लिख सकते हैं? अब देखिए, सबसे पहले हम लोग चाहें तो इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं और चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। सो 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 16, ओके। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 3 9 एंड 9 9 81 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, माइनस का आ जाएगा 3 3 9 एंड 3 9 27, ओके। 4 4 4 16 एंड 16 मल्टीप्लाइड बाय 16, 6 6 36, 6 1 6 7 8 9, 1 6 6, 1 1 1, 6 5 2, 256 आ गया। अब क्या कर सकते हैं बेटा? 27 1 27, 27 3 जा, ओके। अब क्या कर सकते हैं? 2 से कर सकते हैं। 2 8 16, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 2 4 8, 2 6 12, 2 4 8, ओके। 4 1 4, 4 6 24। तो आंसर आ गया बेटा हमारे पास माइनस का 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 16, ओके। सो -1, 3 6 18, 3 1 3, ओके, एंड 4 48, -1/48 हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल ढूंढना है बेटा, सॉरी, अब इसका रेसिप्रोकल ढूंढना है। तो रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारा 1/48 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बेटा? -48 अपॉन 1 1 नीचे लिखे नहीं लिखे कोई मैटर नहीं करता है, तो -48 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दो। तो सबसे पहले लिख लेते हैं बेटा 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देते हैं। 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। सो क्या हो जाएगा? 108 किसके बराबर हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा? 192 का निकालेंगे। 192 का 2 9 18, 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1, ओके। अब कितना हो गया बेटा? 1 2 3 4 5 6, यानी लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 लिख सकते हैं। अब देखो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 3, जिसके बेस सेम है, पावर प्लस हो जाएगी। 2 की पावर 2 + 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 3 + 1, तो हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 4, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया, ठीक है। अब आ जाता है 729, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन 729, 7 + 2 9, 9 + 9 18, यानी 3 से जाएगा। 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 1 3 3 9 एंड 3 1 3, 1 2 3 4 5 6, 3 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय क्या दिया है? 64, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6, ठीक है। पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई, 3 2 6, 3 2 6, 6 की पावर 6 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा 384, 2 1 2, 2 9 18, 2 2 4, 2 9 18, 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। सो ये हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय क्या दिया है बेटा हमारे पास? 147, किससे जाएगा?
7 + 4 कितना होता है बेटा? 11 + 1 12, यानी 2 से जा सकता, 3 से जा सकता है। 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, ठीक है। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 की पावर 2, ओके, 7 की पावर 2। तो अब क्या हो जाएगा बेटा? 2 की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 की पावर 2, ओके। अब बेस अलग है, पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 3 जा 21 की पावर 2, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करते हैं बेटा? सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, चीज़ें आप लोग को आई होप समझ में आ गई होंगी।